guys, welcome back to my channel Control Crafting and in today's video we are going to study about palindromes. सबसे पहले जानते हैं palindrome होता क्या है। palindrome वो स्ट्रिंग होते हैं या वो नंबर्स आप कुछ भी कह लो, वो स्ट्रिंग होते हैं जो उनका रिवर्स करने के बाद भी वो अपनी पहली स्ट्रिंग जैसे ही रहते हैं। सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं रेडार। अब इस स्ट्रिंग को हम लोग अगर रिवर्स भी कर देंगे तो भी इसका आउटपुट रेडार ही आएगा, मतलब रिवर्स करने के बाद भी स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं रहता है। उन स्ट्रिंग्स को हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने पहले भी अपने रिवर्स स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम कर रखा है, तो पहला अप्रोच तो हम लोग वही यूज़ करेंगे कि रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग देखेंगे कि वो सेम है कि नहीं है। और दूसरा अप्रोच जो कि बहुत पॉपुलर अप्रोच रहता है वो है टू पॉइंटर अप्रोच। इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे जो है टू पॉइंटर अप्रोच। और पहले हम लोग अपने जो स्ट्रिंग रिवर्सल की मेथड है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग किसी नए मेथड पे जाएंगे। तो रेडार, जैसे हमने एग्जांपल एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू RADAR। ओके, रेडार हमारी स्ट्रिंग हो गई। फिर हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे। ओके, और अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ str डॉट इक्वल्स मेथड हमारा चेक करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग के अंदर कंटेंट है वो सेम है कि नहीं। इक्वल्स sb डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग। अगर ये हमारा ट्रू हुआ तो हमारा पैलिंड्रोम है str इट्स पैलिंड्रोम। ओके, अगर ये हमारा ट्रू है तो पैलिंड्रोम है, और अगर ये ट्रू नहीं है एल्स नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रेडार, यस इट्स अ पैलिंड्रोम। एक कोई और पैलिंड्रोम ले लेते हैं, AABBAA। ओके, AABBAA, यस इट्स अ पैलिंड्रोम। और अब हम लोग कोई नॉन पैलिंड्रोम लेते हैं। ओके, सो कंट्रोल क्राफ्टिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा पैलिंड्रोम चेक करने का। दूसरा तरीका है, इसमें तो इरेज कर देते हैं। दूसरा तरीका है हमारा टू पॉइंटर। टू पॉइंटर अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा एरे लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूज़ डाल देते हैं 4 5 6 7 8। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 4 हमारे 0 इंडेक्स पे है, 5 हमारे 1 इंडेक्स पे है, 6 इज सिमिलरली ऑन 2, 7 इज़ ऑन 3 एंड 8 इज़ ऑन 4। तो टू पॉइंटर अप्रोच ये कहता है कि एक पॉइंटर या एक वेरिएबल INT जो हम लोग कभी फॉर या वाइल लूप में यूज़ करते हैं, एक वो INT वैल्यू हम स्टार्टिंग ऑफ द एरे से चलेंगे और एक INT वैल्यू हम एंड ऑफ द एरे से चलेंगे। यहाँ पे एरे एज एन एग्जांपल लिया हमने टू पॉइंटर को एक्सप्लेन करने के लिए, बट वो स्ट्रिंग लिस्ट कुछ भी हो सकता है। सो मतलब एक तरीके से आई हमारी होगी 0 के बराबर और धीरे धीरे करके हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे i++ के थ्रू। सिमिलरली जे हमारी स्टार्ट होगी 4 से और धीरे धीरे उसको हम लोग माइनस करते जाएंगे जे माइनस के थ्रू। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक i लेस देन j है। ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि i लेस देन j है? क्योंकि अगर i की वैल्यू j से बड़ी हो जाती है, सपोज़ यहाँ पे i की वैल्यू 1 हुई, j की वैल्यू 4 थी, फिर i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू 4 थी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 2 होगी। तो वो एक ही पोजीशन पे आ गए। अगर j इस पोजीशन से आगे बढ़ता है तो j की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी और i की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। और सिमिलरली हम लोग वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि आधे रास्ते दोनों आए हैं। वापस से वो ट्रैक करना सब मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी सब बढ़ जाएगा। इसके लिए i इज़ लेस देन j तक ही हम लोग जाते हैं। i इज़ लेस देन इक्वल टू भी नहीं करते क्योंकि अगर मिड पे आए हैं तो मिड की वैल्यूज़ सेम ही रहेगी, उसको कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग एक ही वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। देयरफॉर ये कंडीशन रहती है i इज़ लेस देन j की। अब हम लोग अपने कोड पे आते हैं कि पहले देखते हैं कि इसको हम लोग वाया कोड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str, जो कि हमारी होने वाली है रेडार, और हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पैलिंड्रोम का, पब्लिक स्टैटिक बूलियन रिटर्न कर रहा है, हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो हम लोग बूलियन करेंगे इस पैलिंड्रोम। पास क्या करेंगे हम लोग? अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे str। ये हमारा मेथड है। अब
यहाँ पे हम लोग एक बूलियन एज अ रिज़ल्ट सेट कर लेंगे, जिसमें हम लोग अपने मेथड को कॉल करके पैरामीटर पास करेंगे str, ठीक है। और हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हमारा रिज़ल्ट ट्रू आया है तो ये पैलिंड्रोम है, अगर रिज़ल्ट हमारा फॉल्स आया तो पैलिंड्रोम नहीं है। टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं आप। तो हम लोग शुरू करेंगे int i इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला वैल्यू int, या कह सकते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच में पहला पॉइंटर, जो कि हमारी स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग से चलेगा। और j होगा हमारा str डॉट लेंथ -1 इसलिए क्योंकि हमारी अगर ऐसे स्ट्रिंग देखें तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग एरे है, अगर हम ऊपर का एरे देखें तो। बट क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो हम लोग -1 करके चलते हैं कि जो भी लेंथ आएगी उससे -1 वो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा। दूसरी कंडीशन हम लोग ने i और j निकाल लिया। अब कंडीशन क्या थी हमारी, i जो है j से लेस होना चाहिए, तो while i इज़ लेस देन j, तब हमें क्या करना है कि अगर हमारा स्टार्टिंग कैरेक्टर, अब यहाँ पे हमें एक आपको दिखाना है कि कैसे रेडार से हम लोग ड्राई रन निकालते हैं। ये जो भी हम करते हैं यहाँ पे वो ड्राई रन्स होते हैं, तो आप भी कोड लिखते टाइम एक अपना ड्राई रन ज़रूर बना लिया करिए कि कैसे। एक एग्जांपल ले लो छोटा सा कि ठीक है भाई, इस छोटी सी वैल्यू के लिए अगर मेरा कोड सक्सेसफुल है तो ही बड़ी वैल्यू के लिए वो सक्सेसफुल होगा। तो ड्राई रन बनाना हमेशा अपनी प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। तो RADAR रेडार। अब i हमारी 0 पे है और j हमारा 4 है। अब हम यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं जो कि है str डॉट कैरेक्टर एट आई। ये str डॉट कैरेक्टर एट आई करता क्या है कि i की जो भी वैल्यू होगी str में उस इंडेक्स पे जाके वो कैरेक्टर निकालेगा। तो i की वैल्यू हमारी अभी 0 है, तो अभी हम लोग r पे पॉइंट कर रहे हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ किसके, str डॉट कैरेक्टर एट j के, क्योंकि i हमारा आगे से आइटरेट कर रहा है और j हमारा पीछे से आइटरेट कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी i और कैरेक्टर एट i इज़ नॉट इक्वल टू कैरेक्टर एट j हुआ तो हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल हुआ तो रिटर्न फॉल्स। और इस वाइल लूप के अंदर हमें i को प्लस प्लस करना है क्योंकि हमें धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है, और j को माइनस माइनस करना है बिकॉज ये पीछे आ रहा है। ओके, ये वाइल लूप के अंदर हो गया। नहीं तो अगर हमारे वाइल लूप के अंदर से सक्सेसफुली बिना कुछ रिटर्न किए हमारा str पूरा आइटरेट हो जाता है, तब हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है और हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये ट्रू या फॉल्स जो भी आया वो रिज़ल्ट के अंदर कैप्चर हो जाएगा, और हमें देखना है इफ़ रिज़ल्ट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होना चाहिए, str प्लस yes it's a palindrome, और अगर हमारा रिज़ल्ट फॉल्स है else no it's not a palindrome। सो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कैसे रन हो रहा है। रेडार यस इट्स अ पैलिंड्रोम, हमें एक स्पेस देना चाहिए। रेडार यस इट्स अ पैलिंड्रोम, ओके। तो हमारा एक आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार डीबगर लगा ब्रेक पॉइंट्स लगा के हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे रिटर्न कर रहा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए जहाँ पे स्ट्रिंग रीड हो चुकी है और बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू इस पैलिंड्रोम पे आ गया, और हम लोग इस पैलिंड्रोम के मेथड के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 है, j इज इक्वल टू 4 है, और str हमारा रेडार है। इसने कंडीशन चेक की कि ठीक है i हमारा j से कम छोटा है, तो हमें अब ये इफ़ कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है। क्या इंडेक्स i पे, मतलब इंडेक्स 0 पे जो str का कैरेक्टर है r, वो इंडेक्स 4 पे str के कैरेक्टर से मैच करता है। मतलब आगे से जो पहला कैरेक्टर हमने उठाया है और जो हम लोगों ने लास्ट कैरेक्टर उठाया है सेम स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में से वो मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं मैच करते हैं
तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर दो। ओके, वो मैच करते थे इसलिए हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है और हम लोग आई प्लस प्लस कर रहे हैं और जे माइनस माइनस कर रहे हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और जे की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। आई एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुका है और जे एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुका है। हमारे 1 और 3 पे भी अगर हम लोग ऊपर ध्यान से देखें तो रेडार 1 पे और रेडार 3 पे हमारा ए है, इसीलिए वो मैच हो गया। और अब i इज इक्वल टू 2 है, j इज इक्वल टू 2 है, दोनों की सेम वैल्यूज़, हम लोग मिड पॉइंट तक आ चुके हैं, तो अब हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। और क्योंकि हमें एक बार भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है तो हम लोग पूरे लूप को कर चुके हैं और हमारा अब रिटर्न ट्रू आ जाएगा, जो कि है पैलिंड्रोम। हमारे रिजल्ट में ट्रू वैल्यू आ गई और हमारा रिजल्ट ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हुई और अब हमारा सिस्टम डॉट आउट में ये आ जाएगा कि येस रेडार इट्स अ पैलिंड्रोम, रेडार येस इट्स अ पैलिंड्रोम। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अगर हम लोग कोई नॉन पैलिंड्रोम कैरेक्टर लेते हैं, सपोज कंट्रोल लेते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, तो अब हम लोग रन करते हैं। एक बार कंसोल क्लियर कर ले रहे हैं, रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग। ओके, सॉरी, वो विदाउट डिबगिंग हो गया था। ये थ्रेड्स, अब हम लोग वापस से आ चुके हैं उसी कंडीशन में, बट हमारी एस टी आर है कंट्रोल और ऑफ कोर्स ये पैलिंड्रोम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। तो i इज इक्वल टू 0 है, j इज इक्वल टू 3 है, तो कैरेक्टर जो c है वो कैरेक्टर l के बराबर नहीं है कंट्रोल में। लाइक इंडेक्स ऑफ 0 पे जो कैरेक्टर है वो इंडेक्स ऑफ 3 के बराबर उसके नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हमारा रिटर्न फॉल्स कर देगा, बुलियन में हमारा रिजल्ट फॉल्स आ गया और अब हमारे सीधा एल्स पे जाएगा, एस टी आर नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम हमारा प्रिंट हो जाएगा, लाइक कंट्रोल नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। सो ये था हमारा पैलिंड्रोम चेक करने का, वेदर अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।